को अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रवेश द्वार पे मकर तोरण बना हुआ है जो आपको पवित्र करता है, शुद्ध करता है। प्रवेश द्वार पे यहाँ पे अर्धचंद्राकार डिजाइन बनी हुई है और 2 शंख हैं। इनकी प्रकृति है शीतलता, कूलनेस देना। जब कोई व्यक्ति प्रवेश करेगा तो प्रतीकात्मक रूप से वो तन, माइंड एंड बॉडी उसकी कूल हो जाएगी। फिर प्रवेश द्वार के अंदर जैसे ही आएगा, मकर तोरण से गुजरेगा तो प्रतीकात्मक रूप से वो पवित्र हो जाएगा। अच्छा, मंदिरों के ऊपर, ये कॉलम के ऊपर आपको फ्लाइंग एंजल्स टाइप की जो दिखलाई दे रहे हैं, 4 हाथ के उड़ते हुए मानव मुख के साथ, इनको कहते हैं कीचक। ये मंदिर के भार को संभाले हुए हैं और इनका काम ये भी है कि चारों दिशाओं से, हर दिशाओं से इनको सुरक्षित रखना मंदिरों को। ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है शिलालेख। मंदिर के उद्घाटन और इससे संबंधित थोड़ी जानकारी दी गई है जिसका विस्तृत विवरण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा अनुवादित किया गया है। अब हम प्रवेश करेंगे महामंडप में मंदिर के। ये मंदिर का महामंडप है। इसमें 4 विशाल कॉलम बनाए गए हैं। ये महामंडप पूजा पाठ के समय लोग इकट्ठे होते थे यहाँ पे, और देवदासियां भी डांस किया करती थी। इसीलिए कहते हैं कि मंदिरों से ही क्लासिकल डांस की उत्पत्ति हुई है। अब कॉलम के ऊपर आपको दिखाई देंगे कुछ होल्स दिखलाई दे रहे हैं। वहाँ पे मूर्तियाँ लगी हुई थी जैसे इस कॉलम में लगी हुई है, इंटरलॉकिंग सिस्टम टेक्निक की मदद से, जो कि बाद में मूर्ति चोरों के द्वारा चोरी कर ली गई, खंडित किया गया। मंदिर में बड़े बड़े विशाल बड़ी बालकनीज बनाई गई हैं ताकि पर्याप्त इसके अंदर लाइट हो, प्रकाश आए और वेंटिलेशन, शुद्ध हवा के लिए इतने बड़ी बड़ी बालकनीज का निर्माण किया गया है। इसका एक और टेक्निकल पहलू ये भी है कि उस जमाने में लाइट नहीं हुआ करती थी गर्भगृह में। अधिकांश समय तक उचित पर्याप्त प्रकाश कैसे रहे, तो उन्होंने मंदिर का निर्माण एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पे कराया। उसके सामने एक छोटा मंदिर बनाया जो लक्ष्मी जी को समर्पित है देवी लक्ष्मी। तो सूर्य का प्रकाश उस मंदिर में पड़ता है, फिर उसका उजेला मंदिर के अंदर आता है, लेकिन वो प्रकाश उसी क्षमता के साथ अंदर तक आए, उसके लिए बड़े बड़े बालकनीज बनाई गई हैं ताकि इसका प्रकाश और उसका प्रकाश मिलके अंदर पर्याप्त रोशनी प्रदान कर सके। अंदर गर्भगृह में भगवान विष्णु की प्रतिमा है, हाथ टूटे हुए हैं, इसलिए खंडित होने के कारण इसमें पूजा पाठ नहीं होती है। 3 मुख है। हमारे बाएं तरफ नरसिम्हा अवतार का सिंह लॉइन का फेस है, बीच में मानव फेस है और राइट साइड में वराह का है। मंदिर के चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ भी बना दिया गया है। यहाँ पे बहुत ही सुंदर है। इसमें इसका जो निर्माण और मंदिरों की आकृति को कैसे बनाया गया, अंदर की दीवारों में भी मूर्तियों से सुसज्जित किया गया है। अप्सराएं हैं, हर तरीके जो मंदिर की मूर्तियां बाहर देखी थी अपन ने, जिन मूर्तियों को, उन्हीं मूर्तियों को कुछ रिपीट किया गया है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हम कुछ डिटेल देख सकते हैं पास से मूर्तियों में, जो इंट्रिकेट डिटेल कार्विंग की गई है मूर्तियों में, वो आप इधर देख सकते हैं एक एक भाव भंगिमाओं के साथ में। फॉर एग्जाम्पल इधर देखें, ये पैर टूटा हुआ है, खंडित है एक पैर, लेकिन आप पायल देख सकते हैं। फिर वेशभूषा, एक एक ज्वेलरी के डिजाइन आप देखें, हार, बैंगल्स, हेयर स्टाइल, एक्सप्रेशन, उसके जो भी सेंटिमेंट्स हैं, जो भी इमोशंस हैं, वो भी देख सकते हैं अपन। यहाँ पे एक महिला को दिखलाया हुआ है अंदर, बहुत ही कामुक महिला है, अपने वस्त्र को निकालते हुए। वहाँ एक छोटा सा बंदर भी बना हुआ है। बंदर जो है कामुकता का प्रतीक है। नरसिम्हा अवतार है भगवान विष्णु के। यहाँ कोने पे एक कपल को दिखलाया हुआ है, नीचे एक बंदर है। तो बंदर के बाद एक रोमांटिक सीन बनाता है ये। कहते हैं कि नायक नायिका जंगल में है, अचानक बंदर पहुंचता है। बंदर पहुंचने से नायिका जो है भयभीत हो जाती है और उसको एक सुनहरा मौका मिलता है नायक के पास आने का, क्योंकि आप देखेंगे कि दोनों के चेहरे में प्रसन्नता है, कोई भी डरा हुआ नहीं है। लेकिन बंदर ही क्यों बनाया गया? क्योंकि बंदर जो है कामुकता का प्रतीक है, फ्रीक्वेंट सेक्स डिजायर, इसलिए बंदर को प्रतीकात्मक रूप से बनाया है। और पुरुष वहाँ पे उसको स्टिक से
बिजी किए ताकि नायिका जा ना पाए, दूर ना जाए। फिर यहाँ पे 3 पुरुष 3 महिलाओं को दिखलाया हुआ है। ये न्यूली मैरिड कपल है, ये यहाँ पे योगी है, यहाँ पे अपने प्रेस किए फिंगर को अपनी ऊर्जा जो है उनकी सेक्सुअल उसको कंट्रोल करते हुए, क्योंकि लेडी वहाँ पे फेवर करते हुए दिखलाया हुआ है। ये सब सेकेंडरी लोग हैं, ठीक है ना। तो ये एक तरह से एजुकेशन दी जा रही है। यहाँ पे ड्रिंक और डांस को दिखलाया है। कैरिबियन कंट्री में इसको लंबादा बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे सारे हाथी सामने दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक हाथी बगल में दिख रहा है, साइड में। क्यों दिख रहा है? ये एक एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, अच्छा, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की जानकारी है इनको। उस महिला को उस लेवल तक कैसे एक्साइट करके ले जाना है, उसको उसमें कामुकता पैदा करनी है, उसको दिखलाया गया है। ये प्रयोग में सफल है, इसलिए हैप्पी एक्सप्रेशन। आइए चलें। यहाँ पे पैनल जो है कामसूत्र के फिगर से दिखलाए गए हैं। एरोटिक पैनल है ये पूरा। इसमें बहुत ही आकर्षक पोस्चर्स भी दिखलाए गए हैं। तो सैनिक जो बहुत समय बाद में घर लौटते थे, तो इस तरह से एक तरह से सेलिब्रेशन होता था। लेकिन इस गैलरी में ये मूर्तियाँ एरोटिक जो है एजुकेशन या समाज को दिशा देने के लिए चंदेलों द्वारा बनाई गई। उनको पता था कि इस बगल में जो मंदिर है झंडे वाला, ये शिव जी का मंदिर है, मतंगेश्वर का। लोग धर्म से भरे हुए, आध्यात्म से भरे हुए लोग आएंगे, तो कहीं सब तरफ सब संन्यास की तरफ ना चले जाएं। तो उनको दिखलाने के लिए, समझाने के लिए कि अध्यात्म जितना जरूरी है उतना सांसारिकता, पारिवारिक जीवन भी जरूरी है जी। यहाँ पे शिकार का दृश्य, राजा और भी सैनिकों के साथ में यहाँ पे जंगली सुअर और हिरन का शिकार किया गया है। बहुत ही सुंदर तरीके से दिखलाया। सारे जो भी उनके अस्त्र शस्त्र थे उनके साथ में इनकी मौजूदगी यहाँ पर। ये पैनल में हर जीवन के हर और भी एस्पेक्ट दिखलाए गए हैं। जैसे यहाँ पे कुछ सैनिक जो वापस नहीं लौट पाते थे, तो इस तरह से उनकी मानसिक विकृति को दिखलाया गया। यहाँ पे जानवरों के साथ करते हुए दिखलाया है। मतलब अच्छा बुरा जो भी समाज में है उन सबको दिखलाया गया है, ताकि लोगों को अच्छे बुरे की पहचान हो सके। राज दरबार लगा हुआ है बहुत ही सुंदर तरीके से। यहाँ पे टेंट है, राजा साहब है, 2 दासियां हैं यहाँ पे एक पर्सनल उनके नौकर है, ये सेक्रेटरी है, ये मंत्रीगण है। इनके चेहरे के भाव अगर आप देखेंगे तो बहुत ही विद्वान हैं सब। ये उनके सिक्योरिटी मैन। यहाँ पे महिला को पंखा करते हुए दिखलाया। यहाँ पे उसके हाथ में एक कोई पॉट, प्याला, कप। इससे प्रूफ होता है कि पुरुषों ने हमेशा प्रीफर किया है कि अल्कोहलिक ड्रिंक जो है वो महिलाओं के द्वारा सर्व किए जाए। इसीलिए पुराने ज़माने में भी कुछ जगह होती थी, आज जैसे डिस्कोथिक है, रेस्टोरेंट्स हैं, पब्स हैं, जहाँ पे ये ड्रिंक जो है महिलाओं के द्वारा सर्व की जा रही हैं। यहाँ पे सब हमारे सनातन में 1000 साल पहले जो शादियाँ होती थी वो आज भी होती। देखिए कुछ भी नहीं बदला है। यहाँ मंडप लगा हुआ है, कलश सजे हुए हैं, इधर पे पंडित जी बैठे हुए हैं, फेरे हो रहे हैं, वरमाला कार्यक्रम भी होता था, बैंड वालों का भी बिजनेस बढ़िया चलता था। यहाँ पे उनकी सेना में कैमल्स भी थे। हमारे मंदिर भ्रमण के अगले चरण में सामने जो मंदिर दिखाई दे रहा है, खजुराहो का सबसे बड़ा भव्य ऊंचा मंदिर, इसका नाम है कंदारिया महादेव। शिव जी को समर्पित है ये मंदिर। कंदारिया जो शब्द है वो कंदरा शब्द से आया है। संस्कृत के कंदरा शब्द से निकला हुआ शब्द है ये। कंदरा मतलब गुफा। जब हम इस मंदिर को दूर से देखेंगे तो इसका जो प्रवेश द्वार है वो गुफा जैसा नजर आता है। अच्छा, पहला मंदिर देखने के बाद में सबका आर्किटेक्चर मिलता जुलता है, नागर शैली जिसको बोलते हैं। प्रवेश द्वार पे मकर तोरण बना हुआ है और फिगर जो अपन देख चुके हैं पहले मंदिर लक्ष्मण में, उनमें अधिकांश मूर्तियां रिपीट हुई हैं, लेकिन कुछ मूर्तियां बहुत ही फेमस हैं जो कि अन्य मंदिरों में नहीं देखने को मिलेंगी, उन्हें हम इस मंदिर में देखेंगे। कंदारिया मंदिर का निर्माण करीब 12 साल में हुआ। 11th सेंचुरी के बिगनिंग में इस मंदिर का निर्माण कराया गया था।
आइए, दोपहर के समय खजुराहो के मंदिर ज़्यादा खूबसूरत दिखलाई देते हैं, खास करके ये कंदारिया महादेव। इसका साइड एलिवेशन बहुत ही सुंदर है। इसके 4 शिखर हैं, जो 4 आश्रम और 4 पुरुषार्थ के प्रतीक हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। ये पर्वत के जैसा, हिमालय पर्वत की डिजाइन उससे प्रभावित होकर इसको बनाया गया था, इसलिए इसके शिखर बहुत ऊंचे दिखलाए गए हैं। और जो कि शंकर जी का स्थान है कैलाश, उसका प्रतीक माना जाता है इसको। 40 मीटर के करीब इसकी ऊंचाई है। सिर इसका खंडित है। शुरुआत में गणेश जी को पुनः डांस करते हुए। ये मंदिर शिव का है। माँ पार्वती के 7 रूप हैं, जिन्हें सप्त मातृकाओं के नाम से जाना जाता है। उसमें सबसे गुस्से वाला रूप चामुंडा, माँ चामुंडा, इनके बिच्छू बना हुआ है। बिच्छू जो है गुस्से का प्रतीक है, अगर पेट में बना है तो। यहाँ पर भी बिच्छू बना हुआ है, ये कामुकता का प्रतीक है। बहुत ही कामुक महिला को दिखलाया है। प्रतीकात्मक रूप से बिच्छू यहाँ पे है। पैर में बहुत ही सेंसुअल पॉइंट्स होता है। बिच्छू के चलने पे जो कामुकता पैदा होती है, उससे जो उत्तेजना कामुकता पैदा होती है, उसका प्रतीक है यहाँ पे ये। खजुराहो के एरोटिक फिगर्स, काम सूत्र से जो फिगर हैं काम मैथुन के, उनमें सबसे महत्वपूर्ण बहुत ही फेमस फिगर है ये, जहाँ पर एक पुरुष को शीर्षासन में दिखलाया है, 3 महिलाएं हैं यहाँ पर, ऊपर साइड में 2, बीच में 1। ये तंत्र से जुड़ी हुई प्रक्रिया है। ये 3 महिलाएं जो है 3 शक्ति एनर्जी है, जो हमारे शरीर में भी है। चंद्रस्वर है, सूर्यस्वर है, बीच में है कुंडलिनी। तो कुंडलिनी जागरण से संबंधित ये मूर्ति को दिखलाया गया। खजुराहो तंत्र का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। तंत्र वो टेक्निक है जो आपकी आंतरिक ऊर्जा है, उसको आप ऊपर कैसे उत्तेजित करते हुए ले जा सकते हैं। जब ये सुषुम्ना जो है कुंडलिनी है, 7 चक्र को क्रॉस करते हुए ऊपर पहुंचती है, तो ये ज्ञान चक्षु को खोलती है। आपके पास में एक देवी शक्ति प्राप्त होती है। इसको सबने प्रैक्टिस किया है, राम, बुद्ध, कृष्ण, जीसस, गुरु नानक देव, शंकराचार्य, सबने। यहाँ पर मूर्तियाँ जो हैं, यहाँ पे अनुलोम करते हुए महिलाओं को दिखलाया है। अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक थी वो महिलाएं। तो यहाँ पे कुछ मूर्तियों को दुबला पतला दिखलाया गया है। इस मंदिर में निर्माण करने वाले जो भी मूर्तिकार थे, उन्होंने थोड़ा अपनी कला में कमी छोड़ी हुई है। मूर्ति कला के में परफेक्शन की कमी है। इसमें दुबले पतले हाथ पैर बनाए गए हैं। शायद उस समय कुछ 0 फिगर का कॉन्सेप्ट आ गया होगा। आइए, सुंदर है शिखर। यहाँ से सूर्यास्त के समय बहुत ही खूबसूरत लगता है, ऐसा जैसे कि लकड़ी पे बना हो पूरा निर्माण। लेकिन ये मंदिर बलुआ पत्थर से बना हुआ है, जो इसका ओरिजिनल कलर है। मंदिर के शिखर इतने ऊंचे बनाए जाते थे क्योंकि देव का स्थान है ये। देवताओं का हमेशा उच्च स्थान प्राप्त है। उसी पे आधारित है ये शिखर। मंदिर के इस भाग में आप देखेंगे कि बहुत ही कामुक पैशनेट लेडीज को दिखलाया गया यहाँ पे। अपने प्रसन्न मुद्रा में भी हैं, पत्र लिखते हुए। हाथ में पत्र और हाथ में एक कलम भी है। कहीं पे अपने शरीर को स्पर्श करते हुए दिखलाया हुआ है। देखिए इधर पे कपड़े वस्त्र पहनते हुए भी दिखलाया है। कामुकता का प्रतीक है सब कुछ। एक्सप्रेशंस भी देखने लायक है। भाव, जो कि खजुराहो की मूर्ति कला की विशेषता है। इस महिला को देखिए आप, बहुत ही प्रसन्न है, पैशनेटली थिंकिंग। इसके हाथ में पत्र है, कुछ अच्छी खबर होने के कारण बड़े भाव में, प्रसन्न मुद्रा में सोचते हुए। लेकिन उसी के विपरीत आप यहाँ पे देखेंगे बहुत ही दुखी महिला को, जैसे उसके उंगली के इशारे से प्रतीत होता है कि पहली बार इसके साथ में धोखा हुआ है। कोई किसी ने धोखा किया इसके जीवन में। अच्छा, जीवन के हर पहलू को दिखलाया। कहीं डांस कर रहे हैं, कहीं पे हाथी घोड़े हैं, युद्ध का सीन भी है, डांस चल रहा है, कहीं डिस्कशन है। पाने में एक प्रचलन था
क्योंकि 7 से 14 शताब्दी के बीच में जितने भी मंदिर बनाए गए उसमें मूर्ति कला को प्रधानता दी गई थी, क्योंकि 7 के पहले उतनी मूर्ति का प्रचलन नहीं था, सब कुछ पुराणों में लिखा हुआ था। तो कोई चीज़ नई नई आती है तो मूर्ति कला आई तो सबने उसी को अपनाया, उसी को अपनी कला के द्वारा प्रदर्शित किया। यहाँ पे लेडी को दिखलाया बिच्छू के साथ में, ये भी कामुकता का प्रतीक है, सेक्स फ्रीक्वेंट सेक्स डिजायर का, सेक्सुअल डिजायर का प्रतीक है ये। इसके भाई ये रिपीट हुई है फिगर्स, यहाँ वो श्रृंगार करते हुए कांटा निकाल रही है। अच्छा, यहाँ पे नगर वधू को भी दिखलाया है, हाथ में आम का गुच्छा है, हाथ में तोता है। अगर हाथ में तोता गुच्छा है तो नगर वधू है, वेश्या कहलाती थी, वेश्या होती थी। बहुत ही फेमस हुई है बुद्ध के समय पे आम्रपाली। मृत्युदंड भी दिया जाता था साहब उस जमाने में। तो जानवरों का उपयोग होता था उसमें। हाथी, जैसे कि आपने सुना होगा कि अकबर के दरबार में एक हाथी होता था जो पैर से सिर को कुचल देता था और मृत्युदंड देता था। यहाँ पर दिखलाया हाथी को सूंड से गला दबाते हुए। हाथी का प्रयोग समय समय पर होता रहा, अलग अलग राजाओं के वंश डायनेस्टीज के द्वारा। यहाँ पर हाथी को दिखलाया सूंड से गले को दबाते हुए। हमारे यहाँ पे मृत्युदंड पहले भी दिया जाता था, आज भी है। कई देशों में प्रतिबंधित है, लेकिन हमारे यहाँ पे होता है। माँ जगदम्बी का मंदिर है, ओरिजिनली ये विष्णु का मंदिर हुआ करता था, लेकिन इसकी अंदर की विष्णु की मूर्ति चोरी हो जाने के कारण पार्वती की मूर्ति लाके स्थापित की गई। उसकी पूजा पाठ होने से आज वो जगदम्बी के नाम से जानी जाती है। ठीक है। हमारे मंदिरों और भवन का जो निर्माण है, पूर्व दिशा में प्रवेश द्वार जब होता है तो उसको बहुत ही आदर्श कंस्ट्रक्शन माना जाता है निर्माण। भौगोलिक कारणों के कारण उसको हमने धर्म का भी रूप दिया हुआ है। तो हमेशा आप देखेंगे कि मंदिर जो है पूर्व दिशा की तरफ ही उनका प्रवेश द्वार होता है। सूर्य उदय के साथ ही अंदर गर्भगृह में प्रकाश जाता है। किसी भी बिल्डिंग में जहां हम आवास करते हैं या मंदिर है तो वातावरण को शुद्धता प्रदान करता है सूर्य की किरण। इसके अलावा हर कोने में बिल्डिंग के उनके एक देवता होते हैं एंगल के। जैसे यहाँ पे इंद्र है, ये हाथी है नीचे, उनका वाहन हाथी है, बारिश के देवता है। ये ईस्ट फेसिंग है, पूर्व की तरफ इनका मुख है। इनके बगल में है अग्नि, दाढ़ी वाले देवता है, ये दाढ़ी है इनकी, ये अग्नि है। तो अग्नि और बारिश इसका बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन है। और जहाँ पे अग्नि कोण होता है वहाँ पे हम किचन बनाते हैं। हर दिशा के भगवान है हमारे, इनको डायरेक्शन डिटीज भी बोलते हैं। अशोक जी, यहाँ पर एक महिला को दिखलाया गया है, ये रोते हुए दिखलाया गया है। इसके हाथ में भी पत्र है, लेकिन बहुत ही दुखी है, वो आंसू पोंछते हुए दिखलाया गया उसको। इस मंदिर के कुछ एरोटिक फिगर्स हैं जो बहुत ही फेमस हैं। जैसे यहाँ पे आलिंगन में महिला और पुरुष को दिखलाया हुआ है, उसकी शारीरिक लोच देखेंगे आप महिला की, और समर्पण, आकर्षण, चेहरे के भाव देखें। पुरुष के अलग होते हैं, महिला के अलग होते हैं, सब अपने अपने मूड में होते हैं, अपने अपने तरीके से इंजॉय करते हुए। शारीरिक जो लोच है, इंट्रिकेट कार्विंग है, सब देखिए आप। टोटल सरेंडर टू ईच अदर, जो पवित्र प्रेम है पुरुष और महिला का, उसको दिखलाया। परफेक्ट यूनियन बिटवीन मैन एंड वुमेन। यहाँ पर फिर से अग्नि को दिखलाया है। मंदिरों को दो भाग में बांट दिया गया है। ये है अग्नि, ये है इंद्र। अच्छा, इसके ऊपर यहाँ पे स्टूडेंट ने कुछ गलत काम किया है, इसलिए उसकी पिटाई भी हो रही है यहाँ पे। अच्छा, उस जमाने में नागा साधु भी हुआ करते थे, आप उधर पे देखें, योगिनियों के साथ में है वो भी। अच्छा, यहाँ भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी के साथ में दिखलाया है। इस आले में ब्रैकेट में चेहरे का भाव देखें कितना प्रसन्न है। ऊपर देखेंगे वराह अवतार भगवान विष्णु का दिखलाया गया है। माँ पृथ्वी माता को यहाँ पे दिखलाया, उनके हाथ पे विराजमान होते हुए, सृष्टि का उद्धार करते हुए विष्णु जी को यहाँ पे मूर्ति के माध्यम से दिखलाया। अब यहाँ पर हमारे यहाँ पुनर्जन्म है, तो यहाँ पे यमराज भी है, मृत्यु के देवता है हमारे यहाँ पे। इनका भयानक चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, दांत लंबे लंबे, इनके हाथ में खोपड़ी भी है। एक कौवा भी बैठा हुआ है, नीचे भैंसा होना चाहिए लेकिन यहाँ पे टूट गया है। अच्छा, इसके बाद देखेंगे एरोटिक फिगर को दिखलाया यहाँ खजुराहो में, खजुराहो की।
इसका हेयर स्टाइल देखने लायक है, लेकिन शारीरिक लोच देखें और पुरुष की ताकत, ये भगवान विष्णु का वामन अवतार है, वामन अवतार को दिखलाया गया है। ये भैरव है, भगवान शिव का एग्रेसिव रूप है, जो रौद्र रूप। आइए, ये भी डायरेक्शन डीटी है, वरुण देवता है, तो वेस्ट डायरेक्शन में वरुण देवता है, जल की देवता है। तो हमारा जो भी जल का स्रोत होता है वो इस दिशा में बनाना चाहिए हमको। वायु इधर है, ये अष्टदिक्पाल हैं पूरे। यहाँ पे महिला जो है पुरुष की दाढ़ी खींच रही है, बहुत ही आकर्षक प्रेम भाव के साथ में आकर्षित करते हुए उसको। शायद ज्यादा ही प्रसन्नता है। ये मंगूस बैग लिए हुए, देखिए न्योले का। ये मंगूस जहाँ होंगे वहाँ पे बहुत ही खनिज और कीमती धातु जरूर होगी वहाँ पे, जिस एरिया में होगा। तो यहाँ पे कुबेर है, यहाँ पे ईशान बने हुए हैं। ये वो ईशान एंगल जो कहलाता है ना, बहुत ही एकोण, बहुत ही एनर्जेटिक माना गया है। तो लोग वहाँ पे या तो शयन कक्ष रखते हैं या फिर अपना धन संपत्ति, ताकि वृद्धि होती रहे पूरी चीज़ों की। ये सब वास्तु शास्त्र के अनुसार है सब।